क्रम तो यही है, पहले क्या हटेगी? कालिमा, बाद में लालिमा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये प्रवचन सार जी ग्रंथ को पढ़ोगे या समय सार जी ग्रंथ को पढ़ोगे तो आपके लिए क्या लगेगा? अरे लालिमा हो चाहे कालिमा हो सभी हटाने योग्य है, इसलिए सब हटाना है। तो हटाने योग्य है ये भी सही है, सब हटाना ये भी सही है, लेकिन पहले क्या हटेगी? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो जब वो हट जाएगी उसके बाद जो बचा रह जाएगा उसको जब आप हटाने की कोशिश करोगे तो वह हटाने में तो आपको कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हट जाएगी। पहला पुरुषार्थ किसमें करना है? कालिमा हटाने में, है ना। फिर भी कालिमा हटाने के बाद में जो लालिमा से चिपके रह जाते हैं, उनके लिए ये लगने लग जाता है कि चलो हमारा वस्त्र तो काफ़ी कुछ अच्छा हो गया, साफ सुथरा हो गया, अब इतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आचार्य कहते नहीं, ये लालिमा भी उस वस्त्र का स्वभाव नहीं है, इसको भी हटाओ एक बार, और उसके अंदर ऐसा डिटर्जेंट मिलाओ और ऐसी उसके ऊपर कूट मारो कि फटकार मारो, और उसको ऐसे निचोड़ो कि एक बार में अब ये पूरी की पूरी लालिमा भी साफ हो जाए, और फिर उसके बाद में आप उस पर प्रेस करो, फिर जो है वो आपका चमकता हुआ बिल्कुल डिलाइटेड वाइट। आप लोग थोड़ी सी सावधानियां रखो, तब जाकर के यह वस्त्र आपका शुद्ध बनेगा, और इसी वस्त्र की शुद्धता से ही आपको पता पड़ेगा कि वस्त्र वस्तुतः ऐसा ही शुद्ध होता है। समझ रहे हो ना। तो एक यह भी कमी रह जाती है, जिस कमी को आचार्य गुरुदेव समझते हैं कि व्यक्ति पाप का त्याग तो कर देता है, लेकिन कई बार पाप का त्याग करके पुण्य में चिपका रहता है। समझ आ रहा? तो पाप हो गया कालिमा और पुण्य हो गई लालिमा। तो पाप का त्याग करने के बाद में वह पुण्य का त्याग क्यों नहीं कर पाता, पुण्य से क्यों नहीं बच पाता? क्योंकि पुण्य के फल में उसको अच्छा लगता है। पुण्य से सब अनुकूलताएं बनती हैं, और सब अनुकूलताएं बनती हैं तो उसे सुख उत्पन्न होता है, तो वह सोचता है कि इसी पुण्य से ही अपने को सब अच्छा हो रहा है, सुख हो रहा है, तो वह उस पुण्य से अपना भाव छोड़ नहीं पाता। उस भाव को छुड़ाने के लिए यहां कहा जा रहा है कि अब तुमने पाप छोड़ दिया है तो अब पुण्य भी छोड़ो, और पाप पुण्य दोनों में अपना उपयोग हटा करके अपनी शुद्ध आत्मा की ओर अपना उपयोग लगाओ, ताकि तुम्हारे लिए संसार की किसी भी विषय की कोई आकांक्षा रह ना जाए। समझ आ रहा है? ये किसके लिए कहा जा रहा है? जिसका वस्त्र काला है उसके लिए भी, और जिसका वस्त्र लाल है उसके लिए भी। समझ आ रहा है? जो पाप में पड़े हैं उनके लिए भी, और जो पाप को छोड़ दिए हैं उनके लिए भी। पाप में पड़े हैं तो वे इसको पढ़ करके ये ना समझें कि चाहे लालिमा हो चाहे कालिमा हो सब बराबर है, हमें तो केवल वस्त्र को शुद्ध करना है, इसलिए वस्त्र की शुद्धि तो केवल वस्त्र पर ही ध्यान देने से होगी, कालिमा लालिमा पर ध्यान देने से नहीं होगी। इसलिए कालिमा लालिमा को हटाने का कोई मतलब नहीं है, वस्त्र को देखो, वस्त्र शुद्ध है बस। क्या समझ आ रहा है? हम क्या देखने लगे अब? जैसे ही हमने ग्रंथ पढ़ा, ये गाथा पढ़ी, तो क्या भाव आ गया? पुण्य और पाप दोनों बराबर हैं। तो अब क्या करोगे? पाप तो आपसे छूटा ही नहीं, और पाप छोड़ने की चेष्टा कर रहे थे, और उसी समय पर किसी ने धावा बोल दिया, बोले क्या कर रहे हो? पुण्य कर रहे हो, पाप छोड़ के पुण्य कमा रहे हो। ये पढ़ा नहीं तुमने? प्रवचन सार ग्रंथ 81 नंबर की गाथा क्या कहती है? पुण्य और पाप दोनों समान हैं, बराबर हैं। नत्थि विशेषोत्ति पुण्य पावाड़म, पुण्य और पाप में कोई भी विशेषता नहीं है। समझ में आ रहा है? जो ऐसा नहीं मानता है वह इस घोर अपार संसार में भ्रमण करता रहता है। सुन रहे हो?
इसलिए पुण्य और पाप दोनों को एक समझो। पाप को छोड़ के पुण्य में प्रवृत्ति कभी भूल के भी मत कर लेना, नहीं तो एक गड्ढे से निकले और दूसरे में गिर पड़ोगे। क्या समझ में आ रहा है? इस गाथा को पढ़ करके आपके लिए समझाया जाएगा तो आप कहोगे बात तो बिल्कुल सही है। हा? पाप को और पुण्य को एक मानना है तो अब पाप को छोड़ना नहीं और पुण्य को ग्रहण करना नहीं, केवल क्या करना है? शुद्ध आत्मा की आचरण की, अनुष्ठान की केवल अपने को प्रवृत्ति करना है। तो शुद्ध आत्मा की प्रवृत्ति कैसे हुई? बस आत्मा की शुद्धता की भावना करो और कुछ मत करो, न पुण्य करो न पाप करो। तो आप लोग क्या करोगे फिर? पाप तो आपसे छूटना नहीं, भले ही आप कह लो कि पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाप तो आपसे छूटेगा नहीं। तो पाप का आश्रव तो हो ही रहा है निरंतर। नहीं समझ आ रहा है? कहने से तो छूट नहीं गया वो। और पुण्य आपने अपनाया नहीं, तो पहले जो पाप की कालिमा हटनी थी वो तो हटी नहीं। लालिमा हटने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए थी वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि जब हम उस स्टेप पे पहुंचेंगे तब लालिमा हटेगी ना। तो पहले कालिमा हटी नहीं, और कालिमा लालिमा हमने दोनों बराबर समझ करके हम उस वस्त्र को शांति से रखे हुए देख रहे हैं। भैया हमें कालिमा नहीं हटाना, हमें लालिमा नहीं हटाना, हमें तो वस्त्र पे दृष्टि रखना है। शुद्ध वस्त्र है हमारा, तो वस्त्र शुद्ध है, शुद्ध है बस। तो क्या आपकी वस्त्र की शुद्धता हो जाएगी केवल कहते रहने से? केवल उस वस्त्र की शुद्ध दृष्टि डालने से हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। समझ आ रहा है? तो ये जो वास्तव में उपदेश है ये कहाँ लागू होगा? समझने के लिए तो कोई भी समझ सकता है, ज्ञान किसी के लिए भी दिया जा सकता है, श्रद्धान कोई भी कर सकता है, एक अविरत सम्यक दृष्टि भी इस उपदेश के लिए पात्र हो सकता है, समझ सकता है कि भाई वास्तव में शुद्ध आत्मा में न पुण्य होता है न पाप होता है। सिद्ध भगवान की आत्मा में बताओ क्या है? पुण्य है कि पाप है? कुछ नहीं है, न पुण्य है न पाप है। तो सिद्ध भगवान की आत्मा की तरह ही हमें अपनी आत्मा बनाना है, तो हमारे लिए न पुण्य उपादेय है न पाप उपादेय है। ठीक है? पुण्य और पाप दोनों एक समान है, क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। तो सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो उस प्रक्रिया में गलती कर जाते हैं। जैसा कहा जा रहा है वैसा ही ज्ञान रखो, ये सम्यक ज्ञान है। जैसा कहा जा रहा है वैसा ही श्रद्धान रखो, ये आपका सम्यक दर्शन है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर वास्तव में आपने सम्यक ज्ञान किया होगा तो आपको ये भी ज्ञान में रहेगा कि पहले क्या छूटेगा और क्या ग्रहण किया जाएगा, और फिर क्या छोड़ने के लिए क्या हमें उपाय करना पड़ेगा। पुण्य और पाप दोनों एक साथ छूट जाएंगे? पाप को छोड़े बिना कभी भी पुण्य छूट नहीं सकता, क्योंकि पुण्य तो जब ऊपर से सब कालिमा हट जाएगी तब भीतर जो लालिमा रह जाती है, फिर भी एक बार और लगता है कि हाँ वस्त्र को एक बार और धुल लो तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब वो स्थिति आ जाती है तो उसका नाम है पुण्य भाव, और उसको फिर साफ करने में ज़्यादा ताकत नहीं लगती है। लेकिन फिर भी कई बार लोग उसी को सही समझ लेते हैं, तो वह क्या कर लेते हैं, अपने उसी वस्त्र को पुनः वैसा ही समझ करके फिर से गंदा कर लेते हैं। नहीं समझ आ रहा? लालिमा से हम ऊपर नहीं उठ पाए तो वो फिर कहाँ चला जाएगा? फिर कालिमा में चला जाएगा। यही गलती हो जाती है। इसको आचार्य कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? संसारी प्राणी शुभोपयोग के बाद में कहाँ जाना चाहिए? शुद्धोपयोग में जाना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है, शुभोपयोग से वह पुनः अशुभोपयोग में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? तो शुभोपयोग के फल से जो उसको विषय सामग्री मिलती है, उस विषय सामग्री में वह इतना लुब्ध हो जाता है कि उसकी मति में मोह उत्पन्न हो जाता है, और उस मोह के कारण से वह पुनः उसी सामग्री की इच्छा करने लग जाता है। इसलिए वह अपनी गति
शुभ से शुद्ध में नहीं ले जा पाता और वह वहीं पर रह जाता है, और वहाँ ज़्यादा देर ना रह पाए तो फिर नीचे गिर जाता है। इसके लिए आचार्यों ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, निदान बंध। क्या बोलते हैं? हाँ। और यह निदान बंध सम्यक दृष्टि भी कर लेता है और सम्यक चारित्र वाला भी कर लेता है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, सम्यक दृष्टि भी निदान बंध कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि अगर उसके अंदर सम्यक दर्शन का भाव तीव्र नहीं है और उसकी दृष्टि में मोह आ गया, विषयों में अभिलाषा उसके उत्पन्न हो गई, तो वह भी उस अभिलाषा के कारण से उस सम्यक दर्शन को छोड़ देता है और निदान बंद करके इन्हीं विषयों की इच्छा फिर से कर लेता है। निदान बंद का मतलब क्या होता है? भावी भोगों की आकांक्षा। भावी माने हमें भविष्य काल में ये भोग वस्तुएं पुनः मिलें, ऐसे भोगों की आकांक्षा मन में उत्पन्न होना, ये निदान बंद कहलाता है। क्या समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? निदान बंद। और ये निदान बंद वैसे तो मिथ्या दृष्टि करता है, लेकिन सम्यक दर्शन के परिणामों के साथ भी, क्या सुन रहे हो, ये निदान बंद संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि ये निदान बंद जो होता है वह निदान बंद अपने अंदर एक जब शल्य बनी रहती है तब होता है। क्या शल्य बनी रही? जिसको एक निदान शल्य के रूप में भी कहा जाता है। परिणामों में एक शल्य बनी रही। क्या? भोगों की आकांक्षा रूप शल्य। और इसी कारण से उसके अंदर वह निदान बंध का परिणाम भी उत्पन्न हो जाता है। ये मत समझो कि सम्यक दृष्टि एक बार हो गया तो वो मुक्त ही हो गया। आखिर वो सम्यक दृष्टि बनकर के भी मुक्त गिरता है कि नहीं गिरता? पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होता है कि नहीं होता? सम्यक चारित्र के साथ भी गिरता है तो सम्यक दर्शन की तो क्या बात है। क्यों गिरता है? तो निदान बंद करके ही वो गिर पड़ता है। इसलिए निदान बंद भी एक कारण बन जाता है नीचे गिरने का, भोगों की आकांक्षाओं को पुनः प्राप्त करने का। इसलिए इसी ग्रंथ की टीका में आचार्य जयसेन महाराज लिखते हैं कि निदान बंद करके जो आत्मा दर्शन मोह से और चारित्र मोह से अपने आप को प्रच्छादित कर लेता है, आच्छादित कर लेता है, वह फिर इस संसार में भटक जाता है और अनंत संसार में डोल जाता है। इसी से स्पष्ट हो जाता है। मतलब दर्शन मोह का हमने पहले अभाव किया था और फिर दर्शन मोह से फिर आच्छादित हो गए। चारित्र मोह का अभाव किया था, फिर चारित्र मोह से फिर आच्छादित हो गए। क्यों हो गए? तो निदान बंद करने से हो गए। क्या समझ आ रहा है? और ये निदान बंद कोई भी कर लेता है। अभव्य की तो कोई चर्चा करना इष्ट ही नहीं है, क्योंकि अभव्य को तो मोक्ष होना ही नहीं है, लेकिन भव्य जीव भी निदान बंद करता है। नहीं, उसको निदान बंद नहीं कहेंगे। जो 11वें गुणस्थान से गिरता है वो निदान बंद से नहीं। उसके लिए तो दो ही कारण कहे गए हैं, भवक्षय और कालक्षय। गुणस्थान का काल पूरा हो गया तो उसके लिए उस पर्याय को छोड़ना होगा, देव पर्याय में जाएगा, इसलिए उसको काल क्षय से कहा जाता है। गुणस्थान बदल गया। और भवक्षय का मतलब जो उसका भव माने उसका जो पर्याय थी वो पूरी हो गई, आयु पूरी हो गई, तो उसके कारण से वो 11वें गुणस्थान से मरण को प्राप्त हुआ। यही समझने की चीज है कि सम्यक चारित्र के परिणामों के साथ भी भोगाविलासा जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है। और जब जुड़ी तो वो इतनी हद तक जुड़ गई कि उसने उसके सम्यक चारित्र को छुड़ा दिया। ये गुण हैं सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये प्राप्त हुए। अब ये मिटते भी हैं कि नहीं? तो कैसे मिटेंगे? तो इसी विषयाभिलाषा से तो मिटते हैं। तो सम्यक चारित्र प्राप्त होने के बाद में भी वह जीव जब इस तरीके से करता है
तभी तो ये कहा गया है, जैसे मान लो 4 प्रकार के ध्यान हैं, आर्त ध्यान 4 प्रकार के हैं कि नहीं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, है कि नहीं। तो निदान बंध भी चौथा ध्यान के रूप में है, आर्त ध्यान है। और ये आर्त ध्यान कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है बताओ, किसी को नहीं मालूम है। आर्त ध्यान तो 6वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन निदान ध्यान मुनियों को नहीं होता, ऐसा कहा गया है। समझ में आ रहा है, मतलब 5वें गुण स्थान तक तो निदान हो ही रहा है। क्या समझ आ रहा है, हाँ 5वें गुण स्थान तक तो निदान हो ही रहा है। तो सम्यक दर्शन के साथ भी निदान ध्यान हो रहा है, सम्यक चारित्र देश चारित्र के साथ भी निदान ध्यान हो रहा है। और अगर हम तत्वार सूत्र की केवल परिभाषाएं देखें तो उससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता है कि निदान ध्यान मुनियों को नहीं होता है? देखो व्रति है, निश्चल्य है, ठीक है, लेकिन वह व्रति होने के बाद अपने ध्यान से, अपने परिणाम से गिरावट भी तो करता है कि नहीं करता है। तो गिरावट कैसे होगी, भावी भोगों की आकांक्षा कर ली, गिरावट हो गई। जिस समय व्रति है, निश्चल्य है, अब निश्चल्य बना हुआ है, लेकिन कभी जीवन में कभी शल्य तो आ सकती है ना। शल्य का अभाव तो उसने क्षय के रूप में तो नहीं कर दिया, परिणाम है वो तो फिर कभी उत्पन्न हो गए। जब मुनि महाराज के तेजस समुद्घात निकल सकता है, हिंसा नहीं करते हैं और फिर भी योजनों तक हिंसा हो जाती है और वो 6वां गुणस्थान बना रहता है, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है निदान बंध तो। हाँ तो कुल मिलाकर के ये समझने की चीज़ है, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक चारित्र वाला हो, निदान कोई भी कर सकता है। हाँ और इस निदान परिणाम के माध्यम से उसके लिए क्या होगा, वह पुनः जिसने भोगों की आकांक्षा करके उससे बंध गया, तो वह पुनः जो है इसी प्रकार के भोगों में फिर लिप्त होता है और संसार में घूमता है। अब देखो जितने भी वसुदेव प्रति वासुदेव के जो पद हैं, अर्धचक्रियों के जो पद हैं, ये सब पूर्व जन्म में अच्छे खासे सम्यक चारित्र के साथ तपस्या करने वाले होते हैं और अंत समय में निदान कर लेते हैं कि इसको मैं मार के रहूँगा या इससे मैं बदला लेके रहूँगा, और उसके लिए जो है उस निदान के फल से उन्हें बाद में फिर ये सब पद मिलते हैं, अर्धचक्री के नारायण प्रतिनारायण जिन्हें कहते हैं, और उसका फल भोग करके उनके लिए फिर उसका सब अपार संसार बना रहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो चीज कही जा रही है ये है तो सबके लिए, समझने के लिए। क्या समझ में आ रहा है, श्रद्धांत तो यही रखना कि जब हम शुद्ध आत्म तत्व की ओर अपना दृष्टि रखेंगे तो उसमें ना पुण्य है ना पाप है ना। तो पुण्य और पाप दोनों को एक समान ही श्रद्धा में रखना है, ज्ञान में भी एक समान ही रखना है। लेकिन जब हम चारित्र का पालन करेंगे तो हमें पुण्य का पहले पालन करना ही पड़ेगा, पुण्य की क्रियाओं को अपनाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब फिर वही बात होगी, आप कहोगे अब हम जानबूझ करके बुद्धू क्यों मर रहे हैं, तो यही जो है एक समझदार बनने का रास्ता है। क्या समझ आया, कोई भी जीव पहले पाप को छोड़ेगा, पुण्य अंगीकार करेगा, और फिर जो है वो पुण्य में नहीं उलझे, निदान बंद नहीं कर ले, फिर उसके लिए यही गाथा काम आएगी कि देख सम्यक चारित्र का पालन करते हुए भी तू अपनी आत्मा के शुद्ध उपयोग में क्यों रमण नहीं करता, ये शुभोपयोग में ही क्यों रमण करता रहता है, क्या तुझको भी पुण्य से अनुराग हो गया है। तो उस आत्मा को वह खुद अपना ही आत्मा समझाता है, नहीं पुण्य से भी अनुराग नहीं करना, अपने शुद्ध उपयोग में लीन होने की चेष्टा करना। तो वह चेष्टा तभी होगी जब वह पुण्य की क्रिया को छोड़ता है। तो वो कौन छोड़ेगा, जिसने पहले कालिमा छोड़ रखी हो, माने पाप छोड़ रखे हो, तो वह पुण्य को बड़ी आसानी से छोड़ लेगा। क्या समझ आ रहा है, पाप तो त्यागे हुए ही हैं, पुण्य में भी जो प्रवृत्ति होती उसको भी छोड़ करके बैठ गए। क्या समझ आ रहा है, हाँ अब बैठ गए तो बस अपनी अब शुद्ध आत्मा की भावना करना, अपने शुद्ध उपयोग में स्थिर होने की चेष्टा करना, ये चेष्टा ही बताती है कि हमें पुण्य से प्रयोजन नहीं है, हमें शुभोपयोग की क्रियाओं से प्रयोजन नहीं है।
जैसा कि आपने भी सुना होगा, मुनि महाराज 36-36 घंटे तक भी बैठे रहते हैं एक जगह, सब क्रियाएं छोड़ करके। क्या समझ आ रहा है? तो क्या कर लिया, शुभोपयोग की क्रियाओं को छोड़ दिया। लेकिन 36 घंटे तक शुद्धोपयोग तो नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? होगा तो शुभोपयोगी, लेकिन उन क्रियाओं को छोड़ने से होने वाले शुभोपयोग से वो शुभोपयोग अलग क्वालिटी का है, क्योंकि वो निवृत्ति रूप है और ये प्रवृत्ति रूप। हाँ हाँ, शुभोपयोग तो चलता ही रहता है। वंदना के समय पर मन में वंदना भी कर लेते हैं, प्रतिक्रमण के समय पर प्रतिक्रमण भी करेंगे, समझ में आ रहा है? फिर सामायिक भी कर लेंगे, स्वाध्याय भी कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ नहीं भी करेंगे तो शुभोपयोग तो करना ही होगा। शुद्धोपयोग इतनी सरल चीज नहीं है जितनी लोगों ने बना रखी है। पढ़ना तो बड़ा सरल है, पुण्य पाव को सब समान मान करके आप जब तक नहीं रहोगे तब तक आप संसार में पड़े रहोगे। तो समान मान लेना, मानने के लिए कहा जा रहा है, नहीं मन्नति जो एवं समान तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध आत्मा में न पुण्य है न पाप है। तो जो चीज़ हमसे छूट गई वो सब अलग थी हमसे, इसलिए हमसे छूट गई। तो पुण्य और पाप दोनों समान है इस दृष्टि से। किस दृष्टि से? शुद्ध आत्मा की अपेक्षा से पुण्य और पाप में कोई अंतर, शुद्ध वस्त्र की अपेक्षा से कालिमा और लालिमा में कोई अंतर, क्योंकि वो दोनों ही छोड़ने योग्य थी, छूट गई। ये दृष्टि रखो कि हमारे लिए किस दृष्टि से क्या कहा जा रहा है। लेकिन इसी का अर्थ अगर आप ऐसा करने लग जाते हैं कि इसलिए हमें पुण्य क्रिया करना नहीं, तो आप पहले पाप क्रिया को छोड़े नहीं और पुण्य क्रिया कर नहीं रहे, तो पाप ही तो करोगे, मिलेगा क्या आपको? फिर तो फिर वही मिलेगा, हिंडति घोरम अपारम संसारम मोह संचंडो। ये और दूसरा मोह से आच्छन्न हो गए आप, है ना? ये क्या लिखा है? मोह से संचन्न हुआ, माने ये वो अंतिम मोह है जिसके कारण से ये संसारी प्राणी फिर से संसार में घूम जाता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं ये भी मोह अपने अंदर नहीं रखना, किसी भी प्रकार का निदान बंद कभी नहीं होना। और ये निदान बंद आप देखोगे तो बड़े बड़े जितने भी तीर्थंकर हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, ये भी इससे बचे नहीं हैं। आदिनाथ भगवान के 10 भव पूर्व की घटना पढ़ो। पहला भव जहाँ से शुरू होता है वह निदान बंद से ही शुरू होता है। हाँ, जो वो विद्याधर थे, समझ में आ रहा है? हाँ, वो और उस समय पर उन्होंने निदान बंद कर लिया और उसके बाद में फिर उनकी दूसरी पर्याय मिली, तो निदान बंद से ही सब शुरू होता है। मतलब यह है कि यह जीव जब सही रास्ते पर चलता है तब भी इसके लिए भ्रमित होने के चांस बने रहते हैं। तो उससे आगाह करने के लिए आचार्य समझाते हैं कि पुण्य क्रियाओं में भी ज़्यादा अनुराग मत रखो। और आचार्य अमृतचंद जी इसी गाथा की टीका में लिखते हैं कि धर्मानुराग भी छोड़ो। अब देखो, पाप छोड़ के वो क्या छोड़ दिया? पाप छोड़ के उसने पुण्य ग्रहण किया। तो पाप में भी राग था और पुण्य में भी राग था, लेकिन पाप के राग को कहा जाता है विषयानुराग। क्या बोलते हैं? इंद्रिय विषयों में अनुराग था तो वो कहलाता है विषयानुराग। और अब वो पुण्य में राग करता है, माने धर्म क्रियाओं में राग करता है, तो उसे कहते हैं धर्मानुराग। क्या समझ आ रहा है? ये भी छोड़ो। ये भी कहा जाता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप सुन रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब भी धर्मानुराग है, शुभ उपयोग है। अब ये धर्मानुराग भी छोड़ो। कब तक पढ़ते रहोगे, कब तक सुनाते रहोगे, कब तक पढ़ाते रहोगे? चुपचाप मुंह बंद करके बैठा करो। समझ में आ रहा है? ये भी कहा है आचार्यों ने। हाँ, आचार्य पूज्यपाद महाराज समाधि तंत्र में लिखते हैं, यत परई प्रतिपाद्योहम यत परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदहम निर्विकल्पका। मैं दूसरों को समझाऊं या मैं दूसरों से समझूं, ये दोनों ही चीजें तुम्हारी उन्मत्तता को बताने वाली हैं। तुम उन्मत्त मत बनो। ये दोनों ही क्रिया कैसी हैं? उन्मत्त की चेष्टाएं हैं ये तुम्हारी। उन्मत्त किसको बोलते हैं? अब आप समझ लो।
तो अध्यात्म के स्तर से जो चीज नीचे गिरती है तो वह फिर इसी रूप में कही जाती है। क्या समझ आ रहा है? निचले वाले स्तर से नहीं, ऊपर वाले स्तर से जब कोई हटता है या वहां तक नहीं पहुंचता है तो ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको उसी रूप में देखता है। तो आचार्य किसको, अब जैसे मान लो हम बोल रहे हैं तो उनकी दृष्टि में हम क्या हैं? हम उन्मत्त हैं। समझ लो, क्या समझ आ रहा है? हाँ, आचार्य किसी को पढ़ा रहे हैं, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, क्या हैं? उन्मत्त हैं। वो अगर ग्रंथ लिख भी रहे हैं जिस समय पर, वो भी उस समय पे क्या है? नहीं समझ आ रहा? जिस समय वो लिख रहे हैं यही चीज जो लिख रहे हैं तो उनकी दृष्टि में भी वो उस समय पर क्या कहलाएंगे? तो ये समझने की चीज है कि किस लेवल पर किसके लिए क्या कहा जा सकता है और क्या कहा जाता है। शुद्धोपयोग की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये लेवल उन्मत्त का लेवल है। ऐसे ही शुद्धोपयोग की दृष्टि से देखेंगे तो ये सब पुण्य और पाप दोनों बराबर होते हैं। और जो निर्मोह दृष्टि है शुद्धोपयोग की, उसकी अपेक्षा से ये दृष्टि में जो पुण्य में लगा है तो वह कहीं ना कहीं मोह से आच्छादित है। तो उसको भी छोड़ने के लिए कहा जाता है ये भी तुम्हारा क्या है? लक्ष्य नहीं है। शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना, समझाते रहना और समझते रहना, पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना। जब उन्मत्त कहेंगे तभी तो थोड़ा सा मन में कुछ करंट लगेगा। नहीं समझ आ रहा है? नहीं तो उसी में लगा रहेगा वो। जब ऐसी बातें जब अपने और उत्कृष्ट आचार्यों के द्वारा अपने को सुनने में आएंगी तभी तो वो आदमी सब चेष्टाओं को छोड़ करके बैठेगा। तभी तो उसको लगेगा कि ये भी छोड़ने योग्य है, लेकिन फिर भी क्या करें, करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। क्योंकि शुद्धोपयोग में अधिक देर टिका नहीं रहना पड़ता है या नहीं टिक पाते हैं। सहनन संस्थान जो कुछ भी कहो ऐसा पंचम काल में है तो शुभोपयोग से ही संतुष्ट होना पड़ता है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये शुभोपयोग को अपना लक्ष्य मत बना लेना। इसलिए कहा जाता है, आचार्य कहते हैं धर्मानुराग भी छोड़ो क्योंकि ये भी चित्त को रंजित करने वाला है। इस धर्मानुराग से भी राग हुआ तो चित्त में उपलेप हुआ। उसको वो लिखते हैं कि चित्त में इसके कारण से भी लेपन होता है। ये भी जो है चित्त को रंजायमान करता है। तो इससे भी चित्त जो है वैसा शुद्ध नहीं हो सकता जैसा शुद्धोपयोग में होता है। तो ये भी आपके लिए छोड़ने योग्य है। मतलब क्या है? धर्मानुराग भी और विषयानुराग भी दोनों चीज़ें छोड़ने योग्य हैं। इसलिए दोनों को एक तो मानना, लेकिन एक मान करके प्रवृत्ति मत करना। क्या समझ में आ रहा है? यह मानने के लिए कहा है, श्रद्धा में बिठा करके रखना। लेकिन अगर एक मान करके प्रवृत्ति करोगे तो फिर तो विषयानुराग हो चाहे धर्मानुराग हो दोनों बराबर हैं। आप महाराज उपदेश दे रहे हो, आप भी उन्मत्त हो, और हम ठेके पे जाकर के पी रहे हैं तो हम भी उन्मत्त हैं, क्योंकि दोनों ही उन्मत्त लिखे गए हैं, दोनों बराबर हो गए। तो ऐसे भी फिर ज्ञानी पैदा हो जाते हैं, इन्हीं ग्रंथों का पढ़ करके ऐसा फिर अनर्थ करते हैं। समझ आ रहा है? जब उन्मत्त हैं ही दोनों क्या फर्क पड़ रहा है फिर? तो यही चीज समझने की होती है, किसको किस भूमिका में क्या कहा जा रहा है, किस भूमिका से क्या चीज कही जा रही है। और यही नहीं समझ पाने का परिणाम होता है कि व्यक्ति सद राह पर आते आते भी भटक जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? तो उन्मत्त पना छोड़ना है ना, तो पहले किसका उन्मत्त पना छोड़ना है? पाप का। पहले विषयों में जो उन्मत्त पना हो रहा है, विषयानुराग, पहले वो छोड़ना। फिर जब धर्मानुराग ही प्योर रह जाए फिर उसके बारे में सोचना, भैया धर्मानुराग भी कब तक करते रहेंगे? धर्मानुराग भी छोड़ा जाता है कि नहीं? अब देखो जैसे विष्णु कुमार जी मुनि थे, हाँ? उनके अंदर क्या जरूरत थी? अपना शुद्धोपयोग में, अपने ध्यान में, अपने लीन रह रहे थे, रिद्धियां प्रकट हो गई थी, इतनी तपस्या हो गई थी। और आकर के उनसे कहा क्षुल्लक जी ने, महाराज वहाँ उपसर्ग हो रहा है, आप ही टाल पाओगे? 700 मुनि महाराज की जान बचाना है, आपका ही काम है, ये शक्ति आप ही के पास में। तो क्या उत्पन्न करना पड़ा उन्हें? विषयानुराग के धर्मानुराग? आपके लिए दोनों एक ही हैं, पुण्य और पाप दोनों बराबर हैं।
तो वो कहाँ चले गए? विषयानुराग में चले गए। समझ में आ रहा है? तो धर्मानुराग में गए, उपसर्ग दूर किया, 700 मुनियों की रक्षा की, और उसके बाद में आकर के वह राग में फिर लगे रहे कि रक्षा ही करने का उनने बीड़ा उठा लिया था। क्या और देखते जहाँ कहीं पर भी उपसर्ग हो रहा हो कि फिर वहीं पे भी चलते हैं, एक एक को सुधारते हैं कि पकड़ पकड़ के लाते हैं। क्यों? तू मानता क्यों नहीं है, या तू जैन मुनियों की निंदा करता है तो तेरे को फिर और अच्छा दंड देते हैं कि उसी में लगे रह जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, बस हुआ किया छोड़ा, अपने में फिर बैठ गए जाके, हो गया। इसी का नाम है कि उन्होंने धर्मानुराग भी फिर छोड़ दिया और फिर अपने ज्ञान ध्यान में लीन हो गए। समझ आ रहा है? तो इसी को कहते हैं विषयानुराग छोड़ने के बाद में धर्मानुराग भी रहता है, और उस धर्मानुराग को भी छोड़ करके ही शुद्धोपयोग में स्थित हुआ जाता है। अगर वो नहीं होता तो उसको भी आचार्य कहते हैं आप मोह से आच्छन्न हो रहे हो, क्योंकि जब तक शुभोपयोगी जीवात्मा शुद्धोपयोग के लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक उसको केवल ज्ञान नहीं होगा, शुक्ल ध्यान नहीं होगा, उसकी चेष्टाएं रुकेंगी नहीं, तब तक उसके लिए वह शुभोपयोग का फल पुण्य रूप में अच्छा लगता रहेगा, माने वह संसार में ही रहेगा। न राग करना न द्वेष करना, उपयोग बस जब राग और द्वेष से रहित होता चला जाएगा तो वह शुद्ध होगा। उपयोग की अशुद्धता कब आती है? जब वो राग और द्वेष से संयुक्त हो जाता है। उपयोग माने पूरा आत्मा उपयोगमय है, आत्मा का जो व्यापार है, आत्मा का जो ज्ञान दर्शन है, उसमें किसी भी तरह का ना राग होना चाहिए किसी से, ना किसी से द्वेष भाव आना चाहिए। आप जब बैठें तो आपके अंदर ना राग उत्पन्न हो किसी भी पदार्थ से, चाहे वो सचित्त हो अचित्त हो, किसी भी तरीके का। इवन अपना शरीर भी नहीं होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? अपने शरीर से भी राग नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ तक कि अपने अंदर कोई भी और ज्ञान आदि भाव हैं उनसे भी राग नहीं करना, किसी भी चीज़ से राग नहीं करना। हर वस्तु से राग छोड़ करके और द्वेष छोड़ करके जब उपयोग की परिणति बनती है तो वह उपयोग विशुद्ध हो, तो वो कैसा हो जाता है? उपयोग उसका विशुद्ध होता चला जाता है। समझ आ रहा है? माने आत्मा उसका शुद्ध होता चला जा रहा है, क्योंकि उपयोग और आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है। आत्मा ही उपयोग के माध्यम से जानने में आता है। तो जो हम जान रहे हैं उपयोग रूप ज्ञानोपयोग रूप जो हम प्रवृत्ति करते हैं, तो उस ज्ञान में राग द्वेष मिक्स रहते हैं, तो उससे उस ज्ञानोपयोग को हटाना, और ऐसा हटा करके जब उपयोग शुद्ध मात्र रह जाए तो वही क्या करता है? देह भवम दुखम खवेदी, देह से उत्पन्न होने वाले जितने भी दुख होते हैं उन सबको वह नष्ट कर देता है। माने भीतर जो दुख पड़े थे उन्हीं दुखों के प्रतिकार करने के लिए तो हम विषयों में रमण करते थे, तो वह भीतर के दुख अब नष्ट होंगे। कैसे नष्ट होंगे? जो दुख हमारे देह से उत्पन्न हो रहे थे वही दुख अब हमारे इस उपयोग की शुद्धि से नष्ट होते चले जाएंगे। तो राग और द्वेष का अभाव होने पर ही उपयोग शुद्ध होता है, और ये राग का पूर्ण अभाव जो होता है वो 10वें गुण स्थान के बाद होता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक भी सूक्ष्म लालिमा रह जाती है। सुन रहे थे ना अभी लालिमा आप? वो लालिमा कहाँ तक रहती है? हाँ, मतलब 6वें 7वें तो लालिमा बहुत गहरी है, कालिमा के बाद में लालिमा भी बनी रहती है, और वो लालिमा भी धीरे धीरे छूटती है। तो 10वें गुण स्थान तक, ध्यान के उस गुण स्थान में भी, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक भी लालिमा बनी रहती है। उसके बाद फिर उपयोग पूर्ण शुद्ध हो जाता है, और उसी को यहाँ पर शुद्धोपयोग कहा जाता है। उपयोग विशुद्धों का मतलब यही शुद्ध उपयोग हो गया। जो उपयोग अब उसके लिए एक अंतर्मूर्त में जो देह को अंदर उत्पन्न होने वाले जो दुख थे, उन दुखों के जो कारण थे मोह आदि हैं, मोह आदि के कारण से दुख होता है, तो उसी मोह का वह क्षय कर देता है, वह 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। देह से उत्पन्न होने वाला जो दुख था मोह के कारण, वह मोह का क्षय हुआ, और फिर वह उस मोह को क्षय करके भी
ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्या समझ आ रहा है? तो ये कहाँ किसके लिए एप्लीकेबल है ये भी ध्यान में रखना। श्रद्धान और ज्ञान हमारे लिए होना जरूरी है ये भी ध्यान में रखना। और प्रक्रिया जिस क्रम से होती है उस क्रम को भी ध्यान में रखना। प्रक्रिया के लिए आपको करणानुयोग और चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। द्रव्यानुयोग में प्रक्रिया इतनी गूढ़ रहती है कि वो हमारी समझ में नहीं आती कि किस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है। अब इसमें तो राग और द्वेष लिखा है, हम तो बैठ गए हमें किसी से राग नहीं, हमें किसी से द्वेष नहीं, अपना तो उपयोग शुद्ध है, बस हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? आपके ऐसे कहने से उपयोग शुद्ध नहीं हो जाएगा। हाँ, आचार्य कहते हैं अगर आपके अंदर ये मिथ्यात्व, अविरति, कसाएं ये सब पड़ी हुई हैं तो निरंतर इनके आश्रव होते ही रहेंगे। आप चाहे सो जाओ, चाहे बैठ जाओ, चाहे आंखें बंद कर लो, कुछ कर लो, उससे कुछ नहीं होना जाना। हाँ, इतना सरल नहीं है ये सब चीज़ें। ऐसा होता तो फिर तो हर गृहस्थ ऐसी करके बैठ जाता, उपयोग शुद्ध करके फिर गृहस्थी में ही केवल ज्ञान कर लेता फिर तो है। तो लोग ऐसे ही भ्रम में पड़ जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये राग और द्वेष को छोड़ने के लिए ही पहले पाप का संकल्प पूर्वक त्याग किया जाता है और फिर उस धर्मानुराग का भी धीरे धीरे त्याग करके आत्मा को शुद्ध बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी शुद्ध आत्मा को बनाने की ये प्रक्रिया जो आप सीख रहे हैं इसे अपने हृदय में बिल्कुल इसी तरह से श्रद्धा में बना करके रखना, ताकि आचार्यों का जो अभिप्राय है वो हमारे ज्ञान में सम्यक ज्ञान की तरह परिवर्तित होकर के स्थिर बना रहे और हमारा ज्ञान कभी भी भ्रमित न हो। ठीक है, एक और पढ़ते। यो पुण्य पाप समजान स्वयं, नाराग द्वेष करता, शुद्धोपयोग जल से निज को, सुदेह जन्य दुख वेदन की। हाँ, देखा ना, शुद्धोपयोग जल है जो अंतिम जल के रूप में अब काम आता है। और वह कौन कर पाता है? जो सब द्रव्यों में समता भाव धारण करने में समर्थ हो जाता है ना। ये वही समता भाव, साम्य भाव जिसको कि पहले आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से बताया है, यही आत्मा का वीतराग चारित्र कहलाता है, जो यहाँ साम्य भाव और राग द्वेष के अभाव से प्रकट होता है। वही आत्मा के लिए सभी दुखों के क्षय का कारण बनता है।